नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साधना टेक्निकल क्लासेस में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पर हम एक सिंपल सपोर्टेड बीम कंसीडर करते हैं। ये हमारे पास एक सिंपली सपोर्टेड बीम है और मान लेते हैं इसके मिडिल में एक पॉइंट लोड लगा हुआ है जिसकी वैल्यू है 20 किलो न्यूटन। ठीक है, तो साथ ही साथ में यहाँ पर एक यूडीएल भी लगा देता हूँ। यहाँ पर एक यूडीएल भी लगा हुआ है, मान लिया, जिसकी वैल्यू है 10 किलो न्यूटन पर मीटर। ओके, तो अब यहाँ पर हम पॉइंट मान लेते हैं ए, ये पॉइंट यहाँ पर बी और ये पॉइंट सी। दोस्तों यहाँ आपको जो यूडीएल गिवन रहेगा तो उसके डायग्राम के लिए आपको इसमें एक मिडिल पॉइंट अवश्य मानना पड़ेगा। वो क्यों मानना पड़ेगा, जब हम इसका डायग्राम बनाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों मानना पड़ेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसके लिए शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना। तो सबसे पहला हमारा जो काम होता है वो होता है यहाँ पर जो रिएक्शन डेवलप होंगी। दोस्तों जितनी सपोर्ट होंगी उतनी ही रिएक्शन डेवलप होंगी। तो जो रिएक्शन डेवलप होगी यहाँ पर, ये रिएक्शन किस वजह से डेवलप है, ये जो लोड लगे हुए हैं ऊपर से, इनकी वजह से। तो ये जो रिएक्शन है यही हमें कैलकुलेट करनी होती है सबसे पहले, जिससे आपको जब आप शियर फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट करोगे वेरियस पॉइंट्स पर, या बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू जब आप कैलकुलेट करोगे, तो ये जो आर ए आर बी है ये भी इफ़ेक्ट रखेंगी। तो इसलिए आपको इनकी वैल्यू भी पता होनी चाहिए। तो कैसे कैलकुलेट करते हैं, इक्विलिब्रियम की हमारे पास कंडीशन होती है, उनसे हम कैलकुलेट करते हैं सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू 0, सिग्मा एफ वाई इज इक्वल टू 0 एंड सिग्मा एम इज इक्वल टू 0। ये तीन इक्विलिब्रियम कंडीशन होती है। तो हमें यही अप्लाई करनी है, इसको हम अप्लाई करेंगे यहाँ पर। क्योंकि सिग्मा एफ एक्स हॉरिजॉन्टल फोर्स कोई भी नहीं है, इसलिए हम यहाँ इसको छोड़ देते हैं। सिग्मा एफ वाई का मतलब है जितने भी वर्टिकल फोर्स हैं इस बीम पर, क्योंकि बीम इक्विलिब्रियम में है, तो जितने भी वर्टिकल फोर्स है उन सभी का सम 0 होगा। अब आप यहाँ ऐसे बोल सकते हो कि टोटल अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू टोटल डाउनवर्ड फोर्स। तो टोटल अपवर्ड फोर्स है आर ए और आर बी, इनका जो अलजेब्रिक सम है वो इक्वल होगा डाउनवर्ड फोर्स के 20 प्लस 10 किलो न्यूटन का। दोस्तों अभी यहाँ पर चलो हम यहाँ लेंथ मान लेते हैं। मान लो ये 2 मीटर की लेंथ है यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक भी 2 मीटर है। तो यूडीएल 10 किलो न्यूटन पर मीटर है, यानी 1 मीटर पर जो वैल्यू है यूडीएल की वो 10 किलो न्यूटन। लेकिन हमें चाहिए 2 मीटर, क्योंकि 2 मीटर पर लगा हुआ है, इसलिए हम यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये टोटल आ जाएगा हमारे पास 40 किलो न्यूटन। देन हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं सिग्मा एम इज इक्वल टू 0। आप किसी भी पॉइंट पर मोमेंट निकाल दो, मैं यहाँ पर ए पर मोमेंट निकाल देता हूँ। तो टेकिंग मोमेंट अबाउट पॉइंट ए के अबाउट मोमेंट निकालो आप। अब ए पर जो मोमेंट होगा एंटी क्लॉकवाइज इज इक्वल टू क्लॉकवाइज हम करते हैं, क्योंकि इसका मतलब यही हो जाता है कि ए पर जो अलजेब्रिक सम है सभी मोमेंट्स का वो क्या है, वो 0 है। तो एंटी क्लॉकवाइज आर बी लाता है, तो आर बी जो मोमेंट का फॉर्मूला होता है दोस्तों वो होता है फोर्स, और उस फोर्स की जिस एक्सिस या जिस पॉइंट के अबाउट आप मोमेंट निकाल रहे हो वहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो आप यहाँ से आर बी हो जाएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है 2 और 2 4 इज इक्वल टू 20 का जो मूवमेंट है 20 मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस कितनी है ए से 2 प्लस यूडीएल का कितना है भाई 10 इंटू 2, ये तो फोर्स है। टोटल यूडीएल कितना है 10 इंटू 2। अब इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको दोस्तों
कि यूडीएल का जो नेट मैग्नीट्यूड है उसके मिडिल में काम करता है। तो आप जो डिस्टेंस लोगे यहाँ मिडिल से ए तक की डिस्टेंस लोगे, तो यहाँ पर हमारे पास 2 है प्लस इसकी हाफ यानी 2/2। तो ये हमारे पास आ जाएगा आर बी की वैल्यू, आर बी इज इक्वल टू 40 + 20 और ये 360/4। तो ये 100/4 हो गया हमारे पास, यानी ये आ गया 25। कितना आ गया दोस्तों? 25 किलो न्यूटन आर बी की वैल्यू। अब इस इक्वेशन में आर बी की वैल्यू हम पुट करके आर ए की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। आर ए इज इक्वल टू 40 - 25 दैट इज़ 15 किलो न्यूटन। ठीक है दोस्तों, तो हमारे पास आर ए और आर बी की वैल्यू आ गई है। क्योंकि वीडियो थोड़ी बड़ी हो जाएगी, इस वजह से जो नेक्स्ट पोर्शन है इसका वो मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगा। ठीक है।